हेलो स्टूडेंट्स, देखें प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा था कि शायद वो जो करेक्शन पोर्टल में जो डेट है वो शायद चेंज हो जाए, 14 जून की बजाय 17 अक्टूबर हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं माननीय एचएसएससी आयोग के अध्यक्ष का भी जो बयान है कि उसमें भी ये कहा गया है कि जो करेक्शन पोर्टल है उसकी लास्ट डेट 24 तारीख है और लास्ट 24 की रात 11:59 तक है। मतलब लास्ट 24 है, उसके बाद कहीं ना कहीं एचएसएससी इसके बारे में कोई विचार नहीं करेगी। और ऐसा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरह आयोग ने बच्चों के साथ जो किया है उसे देखते हुए अब शायद एचएसएससी जिस मूड में है उस तरह कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये बहुत अच्छी खबर नहीं है प्रत्येक बच्चे के लिए जो लगातार वेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आशा भी है कि शायद एचएसएससी उस चीज को ठीक कर दे जो उसने गलती की है। क्योंकि जिस तरह बच्चों को वेट कराया है और उसके बाद फिर से वही कंडीशन, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बच्चे 14 जून को कहीं ना कहीं उन्होंने सरल पोर्टल पर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड किया था, लेकिन जब आप रजिस्टर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं ओटीपी ही नहीं जा पा रहा था, इसीलिए बच्चे कैसे उसको रजिस्टर करें, ये सबसे बड़ा इशू है। ऐसा नहीं है कि वहां पर उनकी सर्टिफिकेट बनकर नहीं आई, लेकिन सरल पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा। जैसे जब आपने सरल पोर्टल पर जाके किया तो रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी जो गया वो आया ही नहीं मोबाइल पे, इसलिए साइट की गड़बड़ी की वजह से वो ओटीपी नहीं मिल पाया, नहीं तो बच्चे रजिस्टर्ड कर देते। लेकिन उसी कारण की वजह से अब वो सबसे बड़ा रोष ये है कि 14 जून जो है वो डेट चेंज होनी चाहिए, क्योंकि हम अब भी ये पॉजिटिवली मानेंगे कि शायद 24 तक या 24 के बाद आसपास 1-2 दिन में शायद सरकार चेंज कर दे और डेट एक्सटेंड कर दे। लेकिन वो सारे बातें देखें एचएसएससी आयोग पर ही डिसाइड है किस तरह इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 2026 में 25 तो कंप्लीट होने को ही है, 2026 में जो वैकेंसी आएंगी ग्रुप सी के लिए, सीटी ग्रुप सी से, उन सभी वैकेंसियों का ब्यौरा जिसमें क्लर्क, मंडी सुपरवाइजर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, लाइनमैन, मतलब प्रत्येक फील्ड में जो स्पेशल आपके लिए एजुकेशन है उसके लिए भी, और नॉर्मल जो ग्रेजुएशन है 12th लेवल उनके लिए भी जो वैकेंसी आएंगी उनके बारे में डिटेल से देखते हैं, प्रत्येक वैकेंसी के बारे में। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखिए, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइबर, लाइक आपको हमें बहुत मोटिवेट करता है फिर से वीडियो बनाने के लिए, इसलिए दोबारा से रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें। अब सबसे पहली जो वैकेंसी आएगी यहां पर, तो देखें सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्लर्क की वैकेंसी जो 12th पास के लिए सब बच्चे के लिए, क्योंकि जिनका यहां पर चेंज नहीं हो वो तो वापस क्लर्क के लिए आ जाएंगे। खासकर ओटीपी और इससे संबंधित पॉइंट ये भी था कि कुछ बच्चों ने 12th लेवल की भरी थी, हालांकि उनके पास ग्रेजुएशन था लेकिन वो नहीं भर पाए, तो क्या इस पोर्टल से वो चेंज कर पाएंगे अपना क्वालिफिकेशन? ऐसा भी नहीं है, केवल आप कैटेगरी चेंज कर पा रहे हैं यहां पर, और कोई चेंज डाटा नहीं कर पा रहे। दूसरा पॉइंट, अब मैं वापस आता हूं, क्लर्क की वैकेंसी लगभग 1600 के आसपास है। जितना डाटा कि जिस डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसी फिलअप होनी है उसके बेसिस पे सरकार कितनी लेके आती है वो एक अलग चीज। तो लगभग 1600 क्लर्क की वैकेंसी है। एएलएम, शिफ्ट अटेंडेंट, जेई की 6000 के आसपास वैकेंसी है, जहां स्पेशल असिस्टेंट, लाइनमैन, इनके लिए जैसे पिछली बार था ना, बहुत ज्यादा बच्चों ने, ज्यादा 4 गुना थे, लगभग सबका सिलेक्शन हो गया। सबका तो नहीं कहूंगा, 1/3 तो बाहर हो गए थे, लेकिन एक बच्चे का, 4 में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया था, वो भी ज्यादा कंपटीशन नहीं था जिन्होंने आईटीआई वगैरह कर रखी थी। एमपीएचडब्ल्यू स्टाफ नर्स की लगभग 2000 वैकेंसी है, और ग्राम सचिव 350 वैकेंसी के आसपास है। ग्राम सचिव की हालांकि पीछे लग चुके हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसी अभी बाकी बची है 350 के आसपास। उसके बाद दूसरा स्टाफ देखते हैं। अब फायरमैन की लगभग 450 वैकेंसी है,
और इसके लिए कहीं ना कहीं जो आपकी सर्टिफिकेट है, आपका डिप्लोमा है, उसी पर विवाद चल रहा है। अब भी वैकेंसी वो बची हुई है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की और एसआई की, कांस्टेबल की जो पिछली 2022 के रिक्रूटमेंट से सीईटी से 5600 वैकेंसी थी, सब इंस्पेक्टर की लगभग 400 वैकेंसी के आसपास। लेकिन अब सरकार के पास, क्योंकि ये पुलिस का जो कांस्टेबल का था, ये केस जा चुका है माननीय कोर्ट में। अब कोर्ट के थ्रू 2022 और 2025 का किस तरह सरकार कर पाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या वैकेंसी 2025 के बेसिस पे भी बढ़ेंगी या इन्हीं में ऐड होंगी, या किस तरह करेगी सरकार। फॉरेस्ट गार्ड में देखिए 150 प्लस के हैं वैकेंसी। जेल वार्डन में 650 वैकेंसी है, ये काफी ठीक वैकेंसी। और पटवारी नहरी में 800 प्लस वैकेंसी। और इनमें क्योंकि जब मैंने बताया ना, इसके अलावा टैक्सेशन इंस्पेक्टर और मंडी सुपरवाइजर, इनकी भी वैकेंसी है। लेकिन उन वैकेंसी में टैक्सेशन में और मंडी सुपरवाइजर में लगभग आप 70 से 80 वैकेंसी के आसपास हैं। उनके लिए कट ऑफ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद जैसे ही, क्योंकि अब कट ऑफ पर तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही पोर्टल में 14 जून की तो बहुत से बच्चे बाहर हो गए। मैंने उसके बारे में बताया था, वीडियो अपलोड किया था कि कट ऑफ डाउन होगी, और डाउन वास्तव में होगी। इसका कारण भी आपको पता है। लेकिन जो बच्चे ये सोच रहे थे ना, शायद मेरे उसमें नहीं आए, क्लर्क में आ जाएगा, वो भी बहुत है। लेकिन अब शायद उनका और भी पोस्ट में नंबर आ सकता है। और खासकर स्पेशल जो क्वालिफिकेशन है ना, जैसे फायरमैन में, फॉरेस्ट गार्ड में, जेल वार्डन में, पटवारी में, इनके अलावा जैसे एएलएम, एमपीएसडब्ल्यू में, इनकी जो वैकेंसी है वो आप ये मान के चले, आपका क्वालिफाई होते ही वैकेंसी मतलब आपके लिए तैयार है। तो इसलिए अब उन बच्चों के लिए जो बीसीए और बीसीबी जिन्होंने लगा रखी है सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं मैं, सही है, उनके लिए काफी चांसेस हैं। लेकिन जब तक सरकार इस तरह का, अगर सरकार, ये तब है जब सरकार या आयोग इस तरह का कोई और पॉइंट नहीं उठाता, इसी के बेसिस पे चलता है जो 14 जून है, तो उनकी वैकेंसी और उनके लिए काफी अच्छा मौका है। तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट करें। बाकी देखते हैं कि सरकार इस 14 जून की डेट को एक्सटेंड करती है, कैंसिल करती है, या किस तरह से प्रयास करती है सभी बच्चों को एडजस्ट करने में, सभी बच्चों को संतुष्ट करने में। वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और